देखिए काइंड्स ऑफ लाइन में ये ऐसे 3 प्रकार के लाइन होते हैं। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं खड़ी लाइन, देखिए ये खड़ी लाइन है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं तो हम यहाँ दिखा दिए हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, मतलब खड़ी रेखा। जब लंब डालते हैं वो खड़ी रेखा होता है। अगर थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी तो उसको इंक्लाइनेड लाइन कहते हैं, मतलब तिरछी रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब क्षैतिज रेखा। कहता है हाइट एंड डिस्टेंस में जाते हैं खड़ी रेखा, हॉरिजेंटल लाइन, तिरछी रेखा, तो यूं ही आप खींच देते हैं, वो गलत होता है। देखिए कैसे, ये कैसे लाइन दिखाया गया है, वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है तिरछी रेखा। अब लाइन का जो परिभाषा है, अभी तक आप लाइन का परिभाषा जो पढ़े हैं वो रियल में क्या एक इंजीनियर कहता है लाइन की परिभाषा, वो देखिए लिखा है आपके 9th क्लास की किताब में भी, ज्योमेट्री के पहले पन्ने पर है। एक से अधिक बिंदुएं जब आपस में मिलते हैं, एक से अधिक बिंदुएं जब आपस में एक से अधिक बिंदुएं जब आपस में मिलते हुए किसी निश्चित दिशा की ओर बढ़ती हैं तो बिंदुओं के उस गमन पथ को रेखा कहते हैं। ध्यान रखिए, एक से अधिक बिंदुएं जब आपस में मिलते हुए किसी निश्चित दिशा की ओर बढ़ती हैं तो बिंदुओं के उस गमन पथ को रेखा यानी लाइन कहते हैं, LINE लाइन कहते हैं। रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, ठीक है, परंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, नोटिफिकेशन में है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसकी लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं हो। रेखा में कुछ मोटाई भी है जो हम अभी आगे आपको दिखाएंगे। अब इसकी खैर आपको जरूरत नहीं है, लेकिन है तो जान लीजिए। ये है ज्योमेट्री काइंड्स ऑफ ज्योमेट्री। 2 प्रकार का ज्योमेट्री होता है, एक प्लेन ज्योमेट्री होता है और एक सॉलिड ज्योमेट्री। एक प्लेन ज्योमेट्री होता है और एक सॉलिड ज्योमेट्री। वस्तु की किसी एक सतह का चित्र बनाना प्लेन ज्योमेट्री कहलाता है। जैसे आप आयत बना दिए, वर्ग बना दिए, केवल आयत वर्ग त्रिभुज सामने एक फ्रंट दिख रहा है आपको, आयत बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपका प्लेन ज्योमेट्री हो गया। एक सॉलिड ज्योमेट्री होता है, जैसे घन आप बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ईंटा बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं, ये सब बनाते हैं ना। तो ये जो ईंटा बनाते हैं ना, लिखा है सॉलिड ज्योमेट्री में पूरी आकृति या सही चित्र बनाना सॉलिड ज्योमेट्री कहलाता है। इसमें वस्तु की पूरी आकृति जैसे किताब की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई तीनों आकृति बनाना, जबकि प्लेन ज्योमेट्री में जो भाग दिखाई पड़ता है उसी का हम चित्र बनाते हैं, लेकिन सॉलिड ज्योमेट्री में पूरा चित्र बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब अभी कुछ और बारीकियां लगभग पढ़ाई ये है, लाइन पहचानना, रेखा खींचना, पैरेलल रेखा, काइंड्स ऑफ लाइन कितने प्रकार के होते हैं, कितनी मोटाई लंबाई चौड़ाई होती है। ये देखिए कुछ जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं ड्राइंग, मतलब कि रचना पढ़ते हैं, तो उस रचना का उद्देश्य होता है इंजीनियरिंग की तरफ इंडिकेशन, ठीक है। और इंजीनियरिंग है क्या, तो लिखा है इसमें, यह कोई भाषा या शब्द नहीं है, इसे इंजीनियर रेखा के द्वारा, किसको, इंजीनियरिंग ड्राइंग को, इसे इंजीनियर रेखा के द्वारा कागज पर अपनी भाषा को व्यक्त करता है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, मतलब हम जो चित्र वगैरह बनाते हैं वो। अब मुख्य रूप से रेखा का प्रकार जो आपको चाहिए, ये तो चाहिए चित्र वगैरह बनाने में, लेकिन ये जो आपका एकदम मेन चीज है जो रेखा के बाद, मुख्य रूप से रेखा 3 प्रकार के होते हैं। वो तो खड़ी लाइन परी लाइन नहीं, मेन पार्ट से रेखा का वो 3 काइंड्स, ठीक है। पहला थिक लाइन, मतलब लाइन मोटी। देखिए मुख्य रूप से रेखा 3 तरह के होते हैं। क्या, थिक लाइन, मोटी लाइन, ये देखिए मोटी लाइन है, थिक लाइन इसको बोलते हैं, मोटी रेखा। मीडियम लाइन, देखिए इससे पतली है, मीडियम मध्यम रेखा, ठीक है। और थीन लाइन, पतली रेखा, देखिए रेखा पतली है, थीन लाइन पतली रेखा कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ लाइन में 3 प्रकार के रेखा होते हैं। थिक लाइन, मतलब प्रूफ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या पढ़ाई रियलिटी में होता है, और जो हम लोग पढ़े थे वो बता रहे हैं आपको। थिक लाइन, मीडियम लाइन और थीन लाइन। थिक लाइन आपके प्रयोग के लिए नहीं है। थिक लाइन यह 3 प्रकार के होते हैं। यूज फॉर बाउंड्री लाइन, मतलब जो इंजीनियर जो नक्शा बनाता है घर का वगैरह वगैरह का, तो वो इंजीनियर के लिए प्रयोग के लिए है कि ये थिक लाइन, बाउंड्री लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, मतलब नदी निर्जर दूर जगह दूरियां बनाना दिखाना वो सब होता है। तो ये सब मतलब नहीं, मेन आप थिक लाइन का आपको यूज नहीं करना है। अब रहा मीडियम लाइन, तब मीडियम लाइन के मुख्य रूप से एक ही होता है। देखिए एक आयत यहाँ बनाया हुआ देख रहे हैं ना, ये डॉट 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 दिखाया गया है, ठीक है। इसे यूज फॉर डॉटेड लाइन कहते हैं, हिडन, HIDDEN, हिडन लाइन, ये डॉट लाइन को कहते हैं, ठीक है। तो ये मीडियम लाइन के लिए होता है। अगर एकदम हम पतली लाइन लेंगे ना तो ये दिखेगा ही नहीं।
तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं कहीं डॉटेड लाइन का जरूरत आपको हो जाता है, डॉटेड हेटेड लाइन कहीं कहीं डॉट डॉट करते हैं ना आप, तो उसका क्या होता है वो हम सब बताते हैं आपको। इसके बाद यही आपको जरूरत है, यही लाइन आपको जरूरत है, पतली लाइन, थिन लाइन, यही लाइन आपको चाहिए। देखिए यहां साफ लिखा है यूज फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन। ये पतली लाइन जो है आपको रचना के लिए प्रयोग करना है, ये पतली लाइन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, यही है आपका लाइन जो आप रचना में प्रयोग करते हैं, वो पतली लाइन। अब आप ही बताइए कि जब मैं आपको बता दिया कि यूज फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन ये पतली लाइन है, और जब आप बना देंगे, अगर इंजीनियर मैथ मिल गया, मैथमेटिशियन, तो आपको कहेगा कैसा पढ़ के आया। खैर छोड़िए, इस पर टिक नहीं। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जानिए कि रेखा को बार बार रगड़ के मोटा नहीं करना, चाहे आप ग्राफ खींचते हो या रचना बनाते हो, उसे मोटा नहीं बनाना है, ठीक है। और आगे यूज फॉर सेंटर लाइन सब जहां से देखिए यहाँ लिखा है यूज फॉर सेंटर लाइन, यूज फॉर एक्सटेंशन लाइन, यूज फॉर डायमेंशन लाइन। हम डायमेंशन लाइन क्या होता है ना, वहाँ हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे आप डायमेंशन, जो दूरी दिखाते हैं ना आप, वो कैसे दिखाना चाहिए, वो हम सब दिखाएंगे और सब बताएंगे। इसलिए दिखा दे रहे हैं कि आपको आवश्यक है या नहीं है। देखिए आपको जो हम लाइन बताएं, लाइन 3 प्रकार के होता है, लाइन 3 प्रकार के, काइंड्स ऑफ लाइन 3 प्रकार के होता है, क्लियर है ना। तो SIS के अनुसार जब आप इंजीनियरिंग करने जाइएगा, पढ़ाई करने जाइएगा आगे, तो उसके अनुसार ये रेखा 3 भाग में बांटा गया, थिक लाइन, मीडियम लाइन और थिन लाइन। देखिए एकदम प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा है, थिक लाइन, मीडियम लाइन और थिन लाइन। तो थिक लाइन की मोटाई 1.2 mm मोटी, देखिए लिख दिया यहाँ, थिक लाइन की मोटाई है 1.2 mm मोटी होनी चाहिए। मीडियम लाइन की मोटाई है 0.8 mm मोटी, देखिए लिखा हुआ है मीडियम लाइन की मोटाई 0.8 mm मोटी, और थिन लाइन की मोटाई 0.6 mm। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थिन लाइन की मोटाई 0.6 mm मोटी। देखिए इंजीनियर का सब साइन किया हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप गलती नहीं करेंगे, लाइन बार बार रगड़ेंगे तो उसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो क्या आप थिक लाइन बनाए हैं, मीडियम लाइन बनाए हैं या थिन लाइन? थिन लाइन तो हो ही नहीं सकता, जब पेंसिल 1 से 2 बार रगड़ देंगे तो थिन लाइन पॉसिबल नहीं है, क्लियर हो गया। तो आप जब कभी भी रचना बनाएंगे तो ध्यान रहे ये थिन लाइन हम बना हुआ दिखा रहे हैं आपको कि थिन लाइन प्रयोग होता है या नहीं। देखिए सामने बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगर दिख रहा है तो इसे ठीक से देखें, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखिए। देखिए हम आपको कुछ रचना दिखा रहे हैं, ठीक है, कितनी पतली लाइन से बनाया गया है, ये प्रूफ के लिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भविष्य में गलती ना करें। देखिए ये पोल बना हुआ है, कितनी पतली लाइन है, आपको यकीन हो रहा है कितना पतला है। ये आज से करीबन 92 का, आप जोड़ लीजिए कितना साल पुराना त्रिभुज कैसे बनाया गया, देख रहे हैं रेखा को डिवाइड किया गया कैसे कैसे, वो देख लीजिए एकदम आप साफ साफ, ये रेखा को भाग में बांटा गया है। हम बारी बारी से सब रचना को दिखा रहे हैं, लाइन है देख लीजिए, पेंसिल कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के सप्तभुज बना हुआ है। देखिए कितनी पतली लाइन है, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए कैसे पतली लाइन बनाया हुआ है। गलत पढ़ लेते हैं, ये देखिए कितनी पतली लाइन है, आपको यकीन हो रहा है, दिख रहा है, अगर कैमरा में दिख रहा है तो ठीक से देखिए इसे कैसे बनाया गया षष्ठभुज। ये सब हमने बनाया था पहले जब पढ़ाई किया था, तो ये कैसे कैसे बना, वृत्त के अंदर ये षष्ठभुज है, 1 2 3 4 5 6 वृत्त के अंदर षष्ठभुज। कितना, मेरे दिखाने का मतलब है ये पतली लाइन को ध्यान से देखिए, आप रगड़ रगड़ के मोटी कर देते हैं कैसे बनाने के बाद। ये देखिए कितनी, मतलब वृत्त खींचा हुआ है, 2 को भुजा लेके वृत्त कैसे खींचा जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। ये 10th क्लास में, और मैं जब गया था पढ़ने के लिए तो वहां पे पढ़ाई हुआ था। आप बताइए, तो आप 10th में नहीं पढ़ के जाओगे। देखिए चतुर्भुज बना हुआ है, देखिए अगर दिख रहा है कैमरा में कितना पतला लाइन है। ये देखिए मेरा उद्देश्य है ये लाइन के बारे में, देखिए कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं, देख रहे हैं लाइन कितनी पतली है। ये देखिए यही है डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैं दिखा दूं डायमेंशन लाइन को ठीक से। देखिए ये चित्र बना हुआ है, घड़ा बना हुआ, घट बना हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है और एक सीधी लाइन खींचा गया, इसको बोलते हैं लाइन। ये देखिए यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ खींचा हुआ है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ खींचा हुआ नीचे में, देखिए ऐसे, इसी को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये देखिए ये डायमेंशन लाइन है। ये देखिए कैसे डायमेंशन दिखाया गया, दूरी आप लोग उठाते हो पेंसिल फटाक से मार देते हो, नहीं देखिए डायमेंशन लाइन कैसे दिखाया गया है। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो डायमेंशन लाइन के बारे में दिखाता हूं और बताता हूं, तो प्रूफ के साथ देखिए। ये देखिए कुछ पेंसिल होता है, ठीक है ना, तो पेंसिल के बारे में थोड़ा बता दूं। पेंसिल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। पेंसिल 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। आगे जाएंगे पढ़ाई में तो सब आप जानेंगे, आप भी जान लीजिए। और कैमलिन और कोहिनूर बेस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक है। और इस सॉफ्ट वाले में, ये हार्ड वाले में आपको 9 HB तक पेंसिल आता है, हार्ड में 9 HB तक आता है, और HB में ये लगता है मिट चुका है 2 HB, 3 HB, HB मतलब 1 HB, 2
2 ऐसे करके ऐसे लिखा है। संख्या बढ़ने पर पेंसिल की हार्डनेस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आप जो पेंसिल यूज करो ना भैया, वो सॉफ्ट वाला बढ़िया वाला HB नहीं तो 2HB, अब बस यही इतना, इससे आगे नहीं बढ़ना है। HB या 2HB का पेंसिल आप हमेशा ध्यान रखिएगा, HB या 2HB का पेंसिल आप प्रयोग करें कि देखें कौन अच्छा होता है, और बढ़िया वाला लेंगे, कैमलिन या कोहिनूर का पेंसिल लेंगे तो अच्छा होगा, जो बार बार बर्बाद नहीं होगा, ड्राइंग आपका अच्छा बनेगा। जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाया है वो सारे ड्राइंग वही पेंसिल से बनाए गए हैं, ठीक है।